फ्रेंड्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which one of the following is not amongst top 3 in the general category states in state ranking index for NFSA? निम्नलिखित में से कौन NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीयूष गोयल, इन्होंने स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA इसका फर्स्ट एडिशन रिलीज़ किया है। NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको जानना चाहिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी स्टेट्स में उड़ीसा पहले पायदान पर है, दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है और चौथे नंबर पर है गुजरात। यदि हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज़ की तो त्रिपुरा पहले नंबर पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है और फिर सिक्किम है। यदि हम बात करें उन 3 यूनियन टेरिटरीज़ की जहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैश ऑपरेशनल है, तो यहाँ पर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये पहले पोजीशन पर है। आपको जानना चाहिए ये जो इंडेक्स है ये 3 पिलर्स पर आधारित है। पहला है NFSA कवरेज, टारगेटिंग एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, दूसरा है डिलीवरी प्लेटफॉर्म और तीसरा है न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को 5 जुलाई 2013 में इनेक्ट किया गया था। हु वॉज डिफीटेड बाय विक्टर एक्सेल्सन इन द मलेशिया ओपन फाइनल? मलेशिया ओपन के फाइनल में विक्टर एक्सेल्सन ने किसे हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केंटो मोमोता। तो देखिएगा, जापान के बैडमिंटन प्लेयर हैं केंटो मोमोता, तो इन्हें काफ़ी भारी हार यहाँ पर झेलनी पड़ी और इनको मलेशिया ओपन के फाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने हरा दिया है। यानी कि टाइटल किसने जीता? डेनमार्क के विक्टर ने। अच्छा, जो ये डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन है काफ़ी चर्चा में रहते हैं। आपको जानना चाहिए 2020 ओलंपिक गेम्स टोक्यो जापान में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, साथ ही ऑल इंग्लैंड ओपन इन्होंने जीता है और यूरोपियन चैंपियनशिप भी इन्होंने ही जीती है इस साल। अच्छा, अगर हम मलेशिया ओपन की बात करें तो इसमें जो विमेंस सिंगल्स का टाइटल है ये थाईलैंड की रेस्चैनोक इंटाटोन इन्होंने जीता है और चैन यूफेई को इन्होंने फाइनल में हराया है। बाकी मेंस डबल की बात करें तो ताकुरो होकी और यूको कोबायाशी ने मेंस डबल जीता और विमेंस डबल जीता अप्रियानी रहायू और सितिफाडिया सिल्वा रमाधंती ने। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद विच बैंक? पूछ रहे हैं कि श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सिटी यूनियन बैंक। जानिएगा, सिटी यूनियन बैंक ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो सिटी यूनियन बैंक है अपनी 727 ब्रांचेस जो इसकी ऑल ओवर इंडिया में है, यहाँ पर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। यानी कि एक तरह का बैंक एश्योरेंस है ये। बाकी सिटी यूनियन बैंक के बारे में आप जानते हैं, MD एंड CEO डॉक्टर N कामाकोडी हैं। टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904 और इसका हेडक्वार्टर्स कोम्बाकोनम तमिलनाडु में है। Which bank has acquired the agri and healthcare equipment financing portfolio of Delays London
फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया यानी कि DLL इंडिया। पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने डीलैस लैंडन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के कृषि और हेल्थ केयर उपकरण वित्त पोषण पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने जो ये कंपनी है डीलैस लैंडन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया DLL इंडिया, इसका जो एग्री एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो है इसको एक्वायर कर लिया है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। CEO उदय कोटक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हमने हाल ही में ये करंट अफेयर पढ़ा था कि इस बैंक ने कोटक नेशन बिल्डर्स सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है। Who has been appointed as MD and CEO of SBI जनरल इंश्योरेंस? SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पारितोष त्रिपाठी। तो देखिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने पारितोष त्रिपाठी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। और ये किसको सक्सीड करेंगे? PC कांडपाल को। PC कांडपाल कॉरपोरेट सेंटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अब कार्य करेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये एक जॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और टोटल कैपिटल का 70% यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन करती है। बाकी जो अदर इन्वेस्टर्स हैं ये एक्सिस बैंक एसेट मैनेजमेंट है और प्रेमजी इन्वेस्ट और वारबर्ग पिनकर्स हैं। इसकी टैगलाइन सुरक्षा एंड भरोसा दोनों, ये है SBI जनरल इंश्योरेंस की और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च और ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, टेक महिंद्रा। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टेक महिंद्रा के साथ मिलकर मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट लॉन्च किया है। अब ये जो मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च जो इन्होंने लॉन्च किया है इसका नाम है यूनिवर्स। तो इसके तहत जो भी बैंक के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन और वीडियोस इनिशियल फेसेस पर प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही जो भी बैंक्स के जो डिपॉजिट हैं, लोन्स हैं और गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी घर बैठे बैठे। और इस तरह से मिलेगी जैसे कि आप रियल वर्ल्ड में हैं, यानी कि आप बैठे हुए हैं और आपको इस तरह से लगेगा जैसे आप बैंक ब्रांच में ही है या फिर आपके सामने ही कोई इनकी डिटेल बता रहा है, बिल्कुल आपके सामने ही खड़ा होकर। उसी वही तो मतलब है ना, मेटा का मतलब ही क्या है, यही है। साथ ही इन्होंने ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट भी लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी इस तरह के स्टार्टअप्स हैं जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कोलैबोरेट करेगा। बाकी आपको जानना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD एंड CEO मनी मेघालय है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र है। इसकी टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विद है। विच कंपनी हैज़ बॉट मेजोरिटी स्टेक इन जापान्स ऑनडेज? किस कंपनी ने जापान के ऑनडेज में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लेंसकार्ट। तो देखिए लेंसकार्ट, इसने टोक्यो बेस्ड ऑनडेज ये जो कंपनी है, तो इसमें एल कैटरटन एशिया और मित्सुई एंड कंपनी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स, इनके जो शेयर हैं उसको खरीदने को लेकर सहमति जता दी है। तो इसके तहत अब क्या होगा, जो ये लेंसकार्ट और ऑनडेज ये मिलकर जो 13 मार्केट्स हैं एशिया में, जिनमें इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान शामिल है, यहाँ पर अपनी पहुँच को और बढ़ाएगा। बाकी लेंसकार्ट के CEO पीयूष बंसल हैं, आप सभी जानते हैं, हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद हरियाणा में है। नेम द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट हु पास्ड अवे रिसेंटली? भारतीय इंटरनेट के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्रिजेंद्र के सिंघल।
तो देखिए बृजेंद्र के सिंघल, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट के नाम से जाना जाता है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए ये विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके थे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में फादर ऑफ इंडियन PSUs ये कहा जाता है डॉक्टर V कृष्णमूर्ति को, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल और मारुति उद्योग जो अब मारुति सुजुकी है, इसके चेयरमैन रह चुके हैं। As per the World Population Prospects 2022, India is projected to surpass China as the world's most populous country during which year? विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 2023। जानिएगा, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 को लॉन्च किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2023 के दौरान इंडिया चाइना को वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में सरपास कर देगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा 2023 के दौरान। इन्होंने ये भी कहा है कि 15 नवंबर 2022 तक जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन के आंकड़े को छू जाएगी। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो 2 मोस्ट पॉपुलस रीजन्स हैं ये एशिया में ही हैं। एक तो है ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, जिसमें कि 2.3 बिलियन पीपल रहते हैं, और दूसरा है सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, जिसमें 2.1 बिलियन पीपल रहते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 बिलियन है, जबकि चाइना की 1.426 बिलियन है। इन्होंने ये भी कहा है कि 1965 के बाद जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो थोड़ा स्लो डाउन हुई है। इन्होंने ये भी बताया कि जो वर्ल्ड काउंट्स है ये मेंस तो इसमें ज़्यादा है, 50.3% है, जबकि विमेन ये 49.7% है 2022 में। थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हाँ, साथ ही आपको जानना चाहिए 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है 1950 के बाद कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1% पर ईयर से नीचे आई है। तो ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जानना चाहिए। Which insurer has tied up with Avance Financial Services to provide travel insurance to Indian students going abroad for higher education? उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने अवांश फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है एडलवेस जनरल इंश्योरेंस। देखिए, एडलवेस जनरल इंश्योरेंस इसने एजुकेशन सेक्टर फोकस्ड NBFC है, एक अवांश फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके साथ टाई अप किया है, जिसके तहत जो भी इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए तो उनको ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। बाकी आपको जानना चाहिए एडलवेस जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में एक मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है स्विच। तो ये एक डिजिटल मोबाइल टेलीमेटिक्स बेस्ड मोटर पॉलिसी है। साथ ही हमने हाल ही में ये भी देखा था कि एडलवेस जनरल इंश्योरेंस ने स्विच टू सेव कैंपेन को लॉन्च किया। Which company signed an MOU with Gujarat Alkalis and Chemicals for setting up India's first commercial scale green ammonia and green methanol project? भारत की पहली व्यावसायिक स्तर की हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल परियोजना की स्थापना के लिए किस कंपनी ने गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा NTPC री। तो देखिए NTPC री इसने एक MOU साइन किया है गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स के साथ, जिसके तहत ये इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल स्केल ग्रीन एमोनिया एंड ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। Tata Power has signed an MOU with which state government to invest approximately 3,000 crore rupees to set up solar plant? टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए
एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा तमिलनाडु। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी टाटा पावर, इसने एक MOU साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 4 गीगावाट ग्रीनफील्ड 4 गीगावाट सोलर सेल को सेटअप करेगा, साथ ही 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को भी सेटअप करेगा। और ये सेटअप कहाँ पर आएगा? तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। बाकी तमिलनाडु के बारे में आप जानते हैं कि कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन है, गवर्नर रविंद्र नारायण रवि है, यानी कि RN रवि। हाल ही में हमने ये भी देखा कि IGSS वेंचर्स, इसने भी तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत ये तमिलनाडु राज्य में 25,600 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर पार्क सेटअप करेगा। हाल ही हमने भी देखा कि फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया, जिसमें तमिलनाडु टॉप पोजीशन पर रहा है। विच कंपनी इंक्लूडिंग रेजोरपे रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस? रेजरपे सहित किस कंपनी को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ऑप्शंस हैं OnePay, स्ट्राइप, पाइन लैब्स या ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए, जो ये पेमेंट प्लेयर्स हैं रेजरपे, पाइन लैब्स, स्ट्राइप, OnePay, इन सभी को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। आपको जानना चाहिए पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स आर एंटिटीज दैट फैसिलिटेट ई-कॉमर्स साइट्स and merchants to accept various payment instruments from the customers to complete payments without the merchant having to create a separate payment integration system of their own। समझिएगा, मान लीजिए कल को आप किसी बैंक के इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर पूछा जा सकता है पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में। अब देखिए, आपने अमेज़ॉन से कोई शॉपिंग की, अब वहाँ पर आपने जो प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आपने कोई कपड़ा खरीदा है, तो वो कपड़ा किसके द्वारा दिया जा रहा है? कोई इंद्रसेन नाम से कोई व्यापारी है, उसके द्वारा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जब उसमें पेमेंट पे जाएं तो इंद्रसेन का अकाउंट आपको देखने को मिलेगा और उसमें लिखा रहेगा इंद्रसेन, उसका इंद्रसेन का QR कोड आपके पास आएगा, उसमें आप जो है पेमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल इंद्रसेन के ही अकाउंट में आप डाल रहे हैं, आपको कई सारे ऑप्शंस वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करा रहा है। वहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का भी मिल सकता है, डेबिट कार्ड का भी मिल सकता है, UPI का भी मिल सकता है। तो ये सभी ऑप्शंस जो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसी सर्विस को बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इसमें यहाँ लिखा है ना कि जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, उसको अपना एक सेपरेट पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, यही ये सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे जो कस्टमर है और जो मर्चेंट है उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन है, जो पैसे मर्चेंट के पास जा रहा है, वो आसानी से हो पा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आती है पेमेंट गेटवेज। अब पेमेंट गेटवेज और पेमेंट एग्रीगेटर्स में क्या अंतर है? पेमेंट गेटवे में ये होता है कि इसमें आपको जो है वो उसी स्पेसिफिक आपका बैंक है, उसी का आपके पास अकाउंट वगैरह होना चाहिए, उसी की सर्विस आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए आप LIC की किस्त भर रहे हैं, अब LIC ने कहा हुआ है कि LIC ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया हुआ है कि यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो SBI का अकाउंट आपके पास होना चाहिए और SBI का आपका खाता नंबर आप डालेंगे उसमें, तभी आप पेमेंट कर सकेंगे। या फिर आपके पास जो डेबिट कार्ड है SBI का, उसी से पेमेंट कर सकेंगे, तब आपके पास SBI का ही होना चाहिए। लेकिन सेम यदि आप फ़ोनपे पर जाते हैं, वहाँ पर आप LIC की किस्त भरना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप किसी भी UPI से कीजिए, आप क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए या अपने वॉलेट से कीजिए, किसी से भी कीजिए, वो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो वो क्या है? वो पेमेंट एग्रीगेटर है, जिसने आपको कई सारे ऑप्शंस दिए हैं। लेकिन जहाँ पर आप लिमिटेड हैं, हालांकि आपको ऑप्शन तो उसने दिया है कि पैसे आपके चले जाएंगे ऑनलाइन, जो मैंने आपको LIC वाली बात बताई वो है पेमेंट गेटवे, केवल वो आपके ट्रांजैक्शन को एक मोड प्रदान कर रहा है। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर क्या है? आपको कई सारे ऑप्शंस एक ही जगह पर दे रहा है। तो ये इन दोनों में अंतर है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। बाकी आपको जानना चाहिए, मार्च 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की थी, यही जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं और पेमेंट गेटवेज हैं, जिसके तहत जो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, इनको सेंट्रल बैंक की ऑथराइजेशन
की ज़रूरत पड़ेगी अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, यानी कि आरबीआई की इनको परमिशन चाहिए होगी यदि ये ऐसा पेमेंट एग्रीगेटर कार्य करना चाहते हैं। द आरबीआई हैज़ इन जुलाई 2022 imposed a penalty of what amount on फेडरल बैंक। पूछ रहे कि आरबीआई ने जुलाई 2022 में फेडरल बैंक पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 5.72 करोड़ रुपीस। जानेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपीस, बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपीस और धनी लोन्स एंड सर्विसेज पर 7.60 लाख रुपीस का फाइन लगाया है, मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई हैं। अब जो फेडरल बैंक है इस पर किस लिए लगाया है, क्योंकि इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स डायरेक्शन 2016 इसमें कोई गाइडलाइन होगी उसको फॉलो नहीं किया है, इसका कोई प्रोविज़न को जो है फॉलो नहीं किया है। साथ ही आरबीआई ने जो बैंक ऑफ इंडिया है और धनी लोन्स फॉर जो धनी लोन्स हैं इन पर किस लिए लगाया है कि इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो योर कस्टमर डायरेक्शंस 2016 इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आपको भी जानना चाहिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपीज़ का, जबकि इंडसइंड बैंक पर 1 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगाया है, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। एलोडा कप वेयर इंडियाज आलिफिया पठान एंड गीतिका हैव वॉन गोल्ड मेडल्स हेल्ड इन विच कंट्री। एलोडा कप जिसमें भारत की अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीते हैं, किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कजाकिस्तान। तो देखिए, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में ये एक एलोडा कप संपन्न हुआ है। यहाँ पर जो हमारे यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस हैं अल्फिया पठान 81 केजी कैटेगरी और गीतिका 48 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इनके अलावा दो और बॉक्सर हैं, कलाइवनी श्रीनिवासन और जमुना बोरो, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है अंतिम दिन। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 33 मेंबर्स की टीम यहाँ पर गई थी और 14 मेडल्स भारत ने यहाँ पर जीते हैं। मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 कंपेंडियम ऑफ आयुष बेस्ड प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज रिलीज्ड बाय। मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 कंपेंडियम ऑफ आयुष बेस्ड प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा नीति आयोग। तो देखिए, नीति आयोग ने एक इस तरह का एक पत्र जारी किया है, पत्र कहें या फिर आप एक तरह का समरी कहें, एक पेपर कहें, तो ये उसका टाइटल है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोविड-19 के आउटब्रेक के समय में अलग अलग राज्यों ने, यूनियन टेरिटरीज ने किस तरह की आयुष बेस्ड इनिशिएटिव्स लिए और प्रैक्टिसेस ली ताकि जो लोग हैं वो सही हो सकें, उस चीज़ से लड़ सकें, कोविड-19 से लड़ सकें। तो यही बताया गया। इन्होंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक तो इसमें ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज, दूसरा है आयुष ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंटरवेंशंस एंड इनिशिएटिव्स, चौथा है डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेलीमेडिसिन और पांचवा है इश्यूज अकर्ड और एड्रेस्ड। Which company has been recognized as one of the most preferred workplaces of 2022? किस कंपनी को 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा एनटीपीसी। तो देखिए, एनटीपीसी को वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेसेस ऑफ 2022 के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। किसमें? मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेसेस 2022 का जो एडिशन रहा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? टीम मार्क्समैन के द्वारा, इंडिया टुडे के साथ मिलकर। बाकी एनटीपीसी के जो सीएमडी हैं गुरदीप सिंह हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तरुण मजूमदार हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज अ वेटरन। तरुण मजूमदार जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक अनुभवी फिल्म मेकर रहे हैं। तो देखिए, तरुण मजूमदार इनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये काफ़ी जाने माने फिल्म मेकर रहे हैं। 1990 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। Who received the coveted Shiromani Award at NRI World Summit 2022 यूनाइटेड किंगडम। NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मिशेल पूनावाला। तो देखिए, मिशेल पूनावाला जो कि वेल नोन आर्टिस्ट हैं, बिजनेस वूमन हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इन्हें शिरोमणि अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? जो हिंदुजा ग्रुप के को चेयरमैन हैं
GP हिंदुजा, इनके हाथों इनको ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में। तो आर्ट के फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इन्हें मिला है। Who has been chosen Confederation of Indian Industries President Designate for the years 2022-23 वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष डेजिग्नेट पद के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा आर दिनेश। जानिएगा, सबसे पहले जानिएगा कि जो संजीव पुरी हैं, ये ITC के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्हें 2022-23 के लिए वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है CII का। और जो TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एंड एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं आर दिनेश, इनको नया प्रेसिडेंट डेजिग्नेट चुना गया है 2022-23 के लिए। और किसको रिप्लेस कर रहे हैं? पवन मुंजल। पहले पवन मुंजल थे जो CII के प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं 2022-23 के लिए, पवन मुंजल थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने इस पद को छोड़ दिया है और अब इनके बदले आर दिनेश को अपॉइंट किया गया है। इसका मतलब प्रेसिडेंट डेजिग्नेट का मतलब क्या होता है? आने वाले समय में इनके बाद जो अब है ना प्रेसिडेंट, उनके बाद अगला नंबर आर दिनेश का है, यानी कि जो आर दिनेश हैं ये अगले साल 2023-24 में प्रेसिडेंट बनेंगे। संजीव बजाज के बारे में आपको जानना चाहिए, जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिलहाल ये CII के प्रेसिडेंट हैं 2022-23 के लिए, और ये क्या बने हैं? प्रेसिडेंट डेजिग्नेट, यानी कि अगले साल 2023-24 के लिए प्रेसिडेंट ये बन जाएंगे, आर दिनेश। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। व्हाट इज ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान? हु इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? यशवर्धन कुमार सिन्हा। द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इज एन आर्म ऑफ विच कंट्रीज आर्म फोर्सेज? ईरान। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल SDG पायनियर बाय UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया? आंसर इज रामकृष्ण मोकविली। MSMEs are the largest employer in India outside of agriculture, employing over 11.1 crore people or 45% of all workers. The CCI has approved a combination involving Google's acquisition of 1.28% stake in Bharti Airtel। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ऑपरेशन नार्कोज वॉज लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी? National Insurance Awareness Day is observed annually on which day? Rangghar, the oldest amphitheater in Asia, is located in which state? Which union ministry released SDG National Indicator Framework Progress Report 2022? French energy company Total Energies agreed to buy a %% stake in Adani New Industries। और लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन आसाम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु करंटली होल्ड्स द टाइटल ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया बोथ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम? तो 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।